हूं संचयता मंडल और आप देख रहे हैं एके न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की खबरों के साथ। जयपुर के जमवा रामगढ़ थाना इलाके के फतेहपुर गांव में गीता शर्मा की धारदार हथियार से निर्मम हत्या के दूसरे दिन महिला के शव का अंतिम संस्कार किया गया। 2 दिन से भूखे प्यासे धरने पर बैठे विप्र सेना के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को धरना समाप्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए विप्र सेना धरने पर बैठी थी। सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने बताया कि 2 दिन से मृतका के परिवार वाले ने खाना नहीं खाया था। ऐसे में मृतका की देह का अंतिम संस्कार कर उन्हें सरकार से 8 लाख का मुआवजा दिया गया। सुनील तिवारी ने बताया कि मृतका के परिवार की आगे भी यथासंभव मदद की जाएगी। इस मौके पर विप्र सेना प्रदेश उपाध्यक्ष और बस्सी विधानसभा प्रभारी वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश शर्मा ने बताया कि ये अपराध बड़ा ही जनघन्य अपराध है। मानवता को तार तार कर देने वाली ये घटना बड़ी विभत्स है। जो घटना फतेहपुरा गांव में जो हुई है उसको लेकर मैं निःशब्द। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये बहुत जघन्य अपराध है। इस तरीके से निर्मम हत्या की गई है। एक 50 वर्षीय महिला के ऊपर पैर काटे गए, गले पे वार किया गया और उसके पैर काटकर कड़े निकाल दिए गए। और तो और ये जो घटना घटित हुई कोई गांव से दूर घटित नहीं, बिल्कुल गांव के पास जो महिला व्रत है इसकी हत्या हुई है उसके खुद ही के खेत में हुई है। वास्तविकता में देखा जाए तो प्रशासन और कानून नाम की वर्तमान में कोई व्यवस्था ही नहीं। अभी थोड़े दिन पूर्व हमारे मास्को में भी एक बसंती देवी के साथ बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी। उसको अभी 1 माह पूरा नहीं हुआ, उससे 10 किलोमीटर दूर आज ये निर्मम हत्या हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि कल 11 साढ़े 11 बजे के बाद अब तक प्रशासन का या सरकार का कोई नुमाइंदा जनता के बीच में आकर ये आश्वासन देने वाला नहीं है कि हम पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि या सरकारी नौकरी या और भी कुछ जो सहायता है वो देंगे ताकि पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया जा सके। जनमानस में आक्रोश है। यदि प्रशासन और सरकार ने बात नहीं सुनी तो यह जन सैलाब जन आक्रोश में बदलकर बड़ा आंदोलन ले सकता है। कोटा खातौली में बाढ़ पीड़ितों द्वारा पात्र लोगों को उचित मुआवजा दिलाने को लेकर दिनांक 16 अक्टूबर 2021 को उप तहसील कार्यालय खातौली के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन पिछले 5 दिनों से चल रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने यह मांग रखी है कि प्रशासन के समक्ष रखी मांगे हम बाढ़ पीड़ितों का दोबारा सर्वे कराकर उचित मुआवजा राशि मुहैया करवाई जाए और जिन लोगों ने अपात्र लोगों के खाते में मुआवजा राशि मिलीभगत करके डाली है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए एवं हमारे क्षेत्र के किसानों को भी फसल खराब का जल्दी उचित मुआवजा दिया जाए। किसान संघर्ष समिति के राधेश्याम परालिया ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के दलालों ने अपने व्यक्तियों को दिलवाया मुआवजा और पात्र व्यक्तियों को छोड़ दिया। और किसान नेता नैनोराम बैरवा ने बताया कि हम इटावा धरने पर बैठे हैं, हमारे क्षेत्र में अन्याय हुआ है और कहा कि यहाँ के अधिकारियों ने तो बाढ़ पीड़ितों के साथ अन्याय किया। जिन लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ है उन लोगों को मुआवजा राशि दे दी है और जिन लोगों के पास रहने के लिए टापरी भी नहीं बची है उन लोगों को मुआवजा राशि नहीं दी गई है। यहाँ के क्षेत्र के अधिकारियों ने अन्याय किया है, उन अधिकारियों को दंड मिलना चाहिए। और पूर्व भाजपा जिला ओबीसी युवा मोर्चा अध्यक्ष मुकेश कुदालिया ने भी धरना प्रदर्शन पर बाढ़ पीड़ितों के पक्ष में धरने पर बैठकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धरना चलाया बहुत बढ़िया है। इसका मैसेज पूरे कोटा डिवीजन में जा रहा है। हम भी इससे ज़्यादा प्रभावित हैं कि हमारे यहाँ भी कम से कम 11 तारीख से धरना चल रहा है। अब इसकी ताकत और मिलने से वो धरने में बहुत ज़्यादा जान आ गई, इसमें भी आ गई, उसमें भी आ गई, तो प्रशासन हरकत में आ गया। कल भी एसडीओ साहब से बात हुई थी, पटवारी जी से बात हुई थी कल 2-4 दिन। तो आप ऐसा है लड़ने से मिलता है। हमने कई आंदोलन लड़े इटावा में, हर में जीत हुई। आप 2-4 दिन बैठ जाओ, ज़रूर प्रशासन हिल जाए। तो प्रशासन घबराता है इससे, अखबारबाजी से। अखबारबाजी जाती है ना तो वहाँ तक घबराता है और वहाँ तो आंदोलन वो दूसरे गाँव में चलेगा। इसलिए संघर्ष करने से मिलता है। आप संघर्ष करोगे जरूर मिलेगा। मैं भी यहाँ आया था देवनी मीडिया में, तो यहाँ 3 तो गुजरों के मकान गिरे थे, 2 बैरवाओं के गिरे। मैं उनको मेरी तरफ से 10,000 रुपये सहायता देके भी गया था, 2-2 हज़ार रुपये। सरकार वीडियो भी इसका 2 बैरवा थे, 3 गुजर थे, तो सफा मकान 10,000 रुपये मेरी व्यक्तिगत सहायता दे गया था। एक मेरे साथ अमरलाल जी थे यहाँ के तलाव के और एक यहाँ का सुग्रीव मीणा का था। 3 आदमी थे उनके साथ। तो जो ये मकान गिरे हैं तो उनके साथ जांचते हुए लोगों के साथ क्या हुआ है,
इसमें जो दलाल होते हैं ना, बीजेपी कांग्रेस में दलाल टाइप के लोग होते हैं जो अपने आदमी को अप्लाई करते हैं, तो उनको तो दिला दिया उन्होंने, और जो वास्तविक जिनका मकान गिरे वो रह गए बेचारे। तो आप लड़ोगे जरूर, तो आपको जरूर हक मिलेगा, लड़ने से मिलता है, ये बात में तय है। जब पांडव लड़े थे तो कौरवों को हाथ जोड़े 5 गाँव थे, तो हाथ जोड़ने से नहीं दिया 5 गाँव, तो लड़े तो पूरा राज मिल गया था। तो आप ये तय कर लो कि 2-5 दिन में बैठे रहो, या जरूर मिलेगा। हम भी बैठे हैं आपके लिए, हम तो भूख हड़ताल चालू कर देते, अनशन कर्मी का अनशन कर दिया। आप भी एक दूसरे में अल्टीमेटम दे देना, तो जरूर आपकी मांग सुनेंगी, क्योंकि मकानों में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये गाँव के पास में जो इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है मदनपुरा में। तो मदनपुरा के लोग आप हट जाओ, हम भी आपकी मदद करेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे, ब्लैक कमिश्नर तक चलना पड़े। तो आप ये धरना है ना, इसको जारी रखो, बंद मत करो। हमारा धरना चले वहाँ तक, इस धरने को आप चालू रखो, जरूर आपकी मांग पूरी होगी। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, और जो मेरी माता बहनें विगत 5 दिनों से इस धरने पर आ रही हैं, आप भी सब आ रहे हैं, यही जज्बा, यही लगन आप सबकी रही, तो निश्चित तौर पर मैं अपने अनुभव के आधार पर इस बात का विश्वास दिलाता हूँ और गारंटी देता हूँ कि इस इटावा क्षेत्र के प्रशासन को झुकना पड़ेगा और आपकी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ की जनता, यहाँ के लोग अपने हकों के लिए जागरूक हैं, जो संघर्ष पर विश्वास करते हैं, उनका संघर्ष कभी निष्फल नहीं जाता। लगातार हमारे इस क्षेत्र के अधिकारियों से बात हो रही है, कल भी एसडीओ न्याय आया, उससे बात हुई, प्रशासन में हलचल है। तमाम दूसरे लोग भी अखबारों के माध्यम से जानकारियां हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी दबाव बना रहे हैं, किसान संगठन भी दबाव बना रहे हैं। यहाँ खातौली रिटावा में 2 जगह धरना चल रहा है, इससे पूरी आवाज़ आपकी क्या नाम से जा रही है। इसलिए निश्चित तौर पर हमारी जो मुख्य मांगे हैं, बहुत गड़बड़ हुई, गड़बड़ नहीं, इसको तो हम अन्याय कहेंगे कि आज जिन लोगों के मकान नहीं गिरे, उन लोगों को तो 70-80 हज़ार रुपये, और जिनके मकान गिर गए, जिनके रहने के लिए टापरी नहीं रही, उन लोगों को 1 पैसा अभी तक नहीं मिला, और बहुत से लोगों को आंशिक दिखा करके नाम मात्र की खाना पूर्ति की। समानपुरा में रामनारायण जी और द्वार धारीवाल आ गया, मैं तो इसी तरह से बोलता हूँ। अपने लोगों को, यानी इसमें भी उन्होंने क्या किया है कि नुकसान किसको हुआ ये नहीं देखा, अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए जिनके मकान नहीं गिरे उनको पैसा दे दिया, और जो गिर गए उनको पैसा दिया। और यहाँ के प्रशासन ने, इसके लिए मैं तो जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि आपके अनुभव कम है, आप ज़्यादा कम जाते हैं। मैं इस एसडीओ को भी जानता था, और तमाम आज के कर्मचारियों के अंदर एक ऐसी भावना, गंदी भावना पैदा होगी, पटवारी से लेकर के ग्राम सेवक तक, कि उन्होंने गलत चयन करके, दबाव में आकर के सबने मिली भगत करके गरीब की हत्या की है। गरीब को रामगढ़ अलवर जिला परिषद और पंचायत समिति के 26 अक्टूबर को होने वाले चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी से विधायक साफिया जुबैर ने चौमा माणकी क्षेत्र का दौरा कर सभाओं को संबोधित करके कांग्रेस पार्टी को वार्ड संख्या 38 से लक्ष्मीचंद सैनी और चौमा ग्राम पंचायत से एमपीएस प्रत्याशी रत्तीराम मेघवाल को वोट दे कांग्रेस पार्टी विजय दिलाने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ता अधिवक्ता राजकुमार यादव ने कहा कि विधायक साफिया जुबैर द्वारा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2.5 साल से अनेकों विकास के कार्य कराए गए हैं, जैसे कॉलेज के लिए भूमि आवंटन, कॉलेज के लिए स्टाफ की पूर्ति,
डीएसपी कार्यालय सीएचसी रामगढ़ में स्टाफ की कमी को दूर किया, अलावड़ा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कराया, नोगामा कस्बे में सीधे तहसील कार्यालय खुलवा तहसीलदार की पोस्टिंग करवाई, गोविंदगढ़ में एसडीएम कार्यालय खुलवाया, एसडीएम की पोस्टिंग करवाई और भी अनेक ऐसे कार्य हैं जो विधायक साथ में जुबेर द्वारा कराए गए हैं। इसलिए आप लोगों को क्षेत्र का विकास चाहिए तो जातीय भेदभाव को दूर कर कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाए। कांग्रेस पार्टी और विधायक साफिया जुबेर के हाथ मजबूत करे। इसके बाद विधायक साफिया जुबेर चुनाव प्रचार के लिए गोविंदगढ़ क्षेत्र में रवाना हो गए। इस दौरान मीडिया को बताया कि विधायक से चुनाव प्रचार के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती आ रही है। इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जिला परिषद और पंचायत समिति में कांग्रेस पार्टी का ही बोर्ड बनेगा। इस बारे में किसी को कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। आप जो चुनाव प्रचार में लग रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है कि जिला परिषद में अब की बार किसकी सत्ता आएगी? देखिए, पंचायतों के चुनाव है और पंचायतों के चुनाव ही कांग्रेस सरकार की देन है। इसमें 50% का आरक्षण जो महिलाओं को मिला है वो भी कांग्रेस की देन है। और आपने इतिहास में देखा है कि जब भी पंचायतों के चुनाव हुए पूरे राजस्थान में हमेशा से कांग्रेस बहुत मजबूत तरीके से उभर के आई है। और रामगढ़ में भी हम 25 साल से तो प्रधान ही बना रहे हैं और जिला परिषद की सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतती है। तो मुझे लगता है इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि जिला परिषद चाहे डायरेक्टर हो, सब जगह वोट कांग्रेस का बनेगा और हमारे सभी प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से जीत के जाएंगे। रामगढ़ में क्या माहौल लग रहा है आपको? रामगढ़ आपका विधानसभा क्षेत्र है। बिल्कुल मेरा विधानसभा क्षेत्र है। बहुत अच्छे से लोग शांतिपूर्वक इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। कोई ऐसी गलत बात आ नहीं रही है और लोगों का जो रुझान है बीजेपी से जो उनकी नाराज़गी है वो इन चुनावों में नज़र आ रही है कि बीजेपी का कोई बात ही नहीं कर रहा है। बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, मंडल अध्यक्षों ने कांग्रेस को ज्वाइन भी किया है। तो मुझे लगता है यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस का झंडा बहुत मजबूती के साथ बुलंद होने वाला है। सरगरा समाज की ओर से रोहट पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के स्वागत समारोह में महाबली सेना के चीफ विष्णु सरगरा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। महाबली सेना के रोहट प्रभारी कालूराम रामपुरा ने बताया कि बुधवार को सेना चीफ विष्णु सरगरा ने रोहट पुलिस थाना के नए थानाधिकारी भागाराम मीणा और रोहट के नए उपखंड अधिकारी सुरेश के का माला, साफा और स्मृति चिन्ह भेंट करके भव्य स्वागत किया। रोहट थाना परिसर में महाबली सेना चीफ विष्णु सरगरा ने पुलिस स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर कर्तव्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को याद करते हुए कहा कि उनका बलिदान और सेवा सदैव स्मरणीय रहेगा। पुलिस स्मृति दिवस देश भर के हमारे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिवस है। इसलिए सरगरा समाज की ओर से पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित करने वाले, अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों को तत्काल निस्तारण करने वाले और समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखकर आवश्यक प्रबंध कर समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करने वाले पुलिस प्रशासनिक के थाने अधिकारियों को कर्मवीर योद्धा से स्वागत सत्कार करना हमें गौरवान्वित करता है। स्वागत कार्यक्रम में महाबली सेना चीफ विष्णु सरगरा, संरक्षण मंगीलाल सरगरा खांडी, रोहत प्रभारी कालूराम रामपुरा, रमेश सरगरा, भंवरलाल, दिनेश राणा व धनराज लाहौर आदि शामिल थे। अजमेर जयपुर रोड पर गुजराती स्कूल के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर बुधवार रात एक नकाबपोश युवक ने लगातार 5 राउंड फायर किए। 2 गोली पेट्रोल पंप मालिक नवीन गर्ग के केबिन पर किए। फायरिंग के कारण कांच का टुकड़ा केबिन में बैठे नवीन के पुत्र नमन के सिर पर लगा। 2 गोलियां नमन की कार पर लगी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जहाँ तक वारदात की बात है, मैं मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था क्योंकि मेरा ऑफिस पेट्रोल पंप से लगता हुआ ही है और मैं वहीं ऑफिस में बैठा हुआ था तो ब्लास्ट की आवाज़ आई एकदम। 2 ब्लास्ट की आवाज़ हुई तो हम समझे कि कहीं शायद कोई फायर हो गया क्योंकि पंप का मामला है, हो सकता है फायर हो गया। हम उसको सुनते एकदम भाग के आए, लेकिन जब यहाँ आए तो फायर नहीं दिखा, लेकिन अंदर ऑफिस में देखा तो उसके बच्चा जो बैठा हुआ था, जो नमन गर्ग है, जो ओनर का बेटे हैं, वो अंदर ऑफिस में थे। उनके एकदम देखा कि खून निकल रहा है तो पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ आके कोई फायर करके गया है और मैं झुक गया इसलिए मैं बच गया हूँ और मेरे कांच लग गया। तो उसके कांच से फोरहेड पे कट लगा है जिसके फर्स्ट एड के लिए जेलिन भेजा था, जो कि शायद वापस आ गए हैं, फर्स्ट एड करा के आ गए हैं। और फिर बाद में थाने को भी सूचना कर दी गई और उनके फादर वगैरह को भी बुला लिया गया। तो मौके पे सब आ गए। क्या माना जाता है, लूट के इरादे से फायरिंग? या तो
देखिए आपसी रंजिश तो कोई ऐसी लगती नहीं है, लेकिन फायर आके और कांच पे फायर करके वहाँ तक जाना और वापस जाना और व्यक्ति के ऊपर पर्टिकुलर व्यक्ति पे किया है, तो इससे लूट की वारदात तो नहीं लूट की लगती। तो खुला तो कैश तो बाहर है, अंदर तो कैश था नहीं, लेकिन व्यक्ति के ऊपर पर्टिकुलर मारा। ये एक पूरी घटना गुजराती स्कूल के सामने अजमेर ऑटो सेंटर पेट्रोल पंप है, उस के ऊपर फायर हुआ है। तो 4 फायर के खोल तो मिल चुके हैं। 2 व्यक्ति का जैसा नमन ने बताया कि 2 जने थे, तो 2 जनों का उनके अनुसार बताया हुआ है। बाकी तो फुटेज अभी चेक हो रही है, उसमें कितने व्यक्ति आते हैं। संजीव कुमार का भैया का यहाँ अंदर बैठे हुए थे भैया, 2 लड़के आए थे मोटरसाइकिल पे, यहाँ खड़ी की थी हवा पे, ये उधर खड़ी करके यहाँ ये लड़का यहाँ फायरिंग, भैया सामने बैठे हुए थे, सामने बैठे हुए भैया के ऊपर 2 गोली चलाई थी उसने कांच के ऊपर, तो भैया के यहाँ लगी हुई थी कांच की, तो भैया ने नीचे झुक गए थे। नीचे झुकने के बाद 2 गोली कांच पे यहाँ एक गाड़ी पे चलाई थी इन्होंने। गाड़ी पे चलाने के बाद इनको एक फायरिंग ऊपर की, फिर बाद में गाड़ी उठाया और 2 रवाना हो गए थे। कितने बजे की घटना है ये? तो 9 बजे के लमसम की बात है। हाँ भैया, उनको मैं भैया को 2 दिनों से कॉल भी आ रहा था उनके बाद, अभी बता रहे थे 5 करोड़ की बात है। जो पुराना मामला है नहीं जिनके गोली लगी उनका नाम क्या है? नमनकर और आपका नाम? परमेश्वर सिंह। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह खबरों के लिए देखते रहिए AK न्यूज़। धन्यवाद। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स होलसेल एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ आधुनिक डिजाइन में पलंग, ड्रेसिंग, सोफा, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, अलमारी, डिजाइनिंग दरवाजे व सभी प्रकार के फर्नीचर तैयार मिलता है। साथ ही सभी प्रकार के फर्नीचर ऑर्डर से तैयार किए जाते हैं। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स, नए पेट्रोल पंप के सामने, नागौर रोड, पुष्कर, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9079249328 8769132856।